बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट क्रंची चिकन डोनट्स की रेसिपी, बिल्कुल न्यू स्टाइल में। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये। हर चीज़ की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, आप नोट डाउन कर लें और इस रेसिपी को फुल देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसको बनाकर रखिएगा। आप इसको 2 से 3 महीने तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर लें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें। और ये बहुत ही मज़ेदार और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ही कम स्पाइसेस जो बच्चों को पसंद है आप उसके मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वीडियो मेरी थोड़ी सी हो चुकी है ख़राब, लेकिन क्वांटिटी मैंने सारी चीज़ों की मेंशन कर दी है। आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी को नोट डाउन कर लें, कॉपी पे लिख लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर में भी बारीक पीस सकते हैं, क्योंकि ये चिकन है बआसानी ग्राइंडर में भी बारीक हो जाएगा। अगर चॉपर है तो सबसे बेस्ट है। आप सारी चीज़ें इसमें डालकर थोड़ी थोड़ी बारीक कर लें, सेम इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। आप इसको हैंडी चॉपर में भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर चॉपर किसी में भी, बस आप इसका कीमा बना लें बारीक। देखें कितना अच्छा कीमा बन चुका है। इसी तरह हम सारे कीमे को रेडी कर लेंगे और सारे स्पाइसेस इसमें डालकर बारीक पीस लेंगे, सेम इसी तरह। ये 1 किलो चिकन का बोनलेस कीमा है। उसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 से 35 डोनट बनाकर, चिकन डोनट बनाकर रेडी किए थे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम आलू भी शामिल कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। आप भी ये बनाइएगा तो आप कहेंगे वाकई कोई चीज़ बनी है। सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर लें और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। साथ ही हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। कुछ मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी, कुछ जब हम इसकी कोटिंग करेंगे, कुछ उसमें हम लगाएंगे। ये सॉसेस सारे इसमें शामिल कर लें। टेस्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। एक ग्रेटर लें, ग्रेटर की मदद से ये जो मैंने आलू बॉयल किए थे इनको ग्रेट कर लें। इसमें आपने एक मोटा दाना भी नहीं रहने देना। अगर इसमें एक मोटा दाना रहा आलू का तो ये चिकन डोनट हमारे अच्छे नहीं बनेंगे और ये जब हम इनको फ्राई करेंगे ये टूट जाएंगे। इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप इसको बिल्कुल बारीक करें, सेम इसी तरह जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ आटे की तरह। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह।
यहाँ तक बनाकर आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। जितनी देर में ये हमारे सेट होंगे उतनी देर में हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं डोनट्स की। ये हमने क्रम्स लिए थे, ब्रेड क्रम्स, कुछ मैंने फ्रेश डाले और कुछ मैंने बाज़ार से जो ख़रीदे थे वो डाले। दोनों को मिक्स किया और इसमें मैंने थोड़ा सा पिंक कलर 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने पिंक कलर के शामिल किए। शामिल करने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, सेम इस तरह, ताकि सब पे कलर अच्छे तरीके से आ जाए। कुछ पे नहीं आएगा, वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये हमारी एक कोटिंग हो चुकी है रेडी। ये अब मैं करूँगी दूसरी। 2 अदद मैंने लिए अंडों में मैंने थोड़ा सा डाला दूध और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल की ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूसरी भी हमारी कोटिंग रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे तीसरी रेडी। 2 कप हमने लिए कॉर्नफ्लोर। ये तीनों स्टफिंग्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम डोनट बनाना करेंगे स्टार्ट। हाथों की मदद से ऑयल की मदद से हाथों को ग्रीस कर लें। और ये अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो आप इससे भी शेप दे सकते हैं। अगर नहीं तो आप ग्लास की मदद से देख लें और बोतल से इसके अंदर बोतल के ढक्कन से एक होल कर लें, जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ चॉकलेट डोनट बनाए थे, उसकी रेसिपी शेयर की थी। सेम उसी तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, लेकिन वो ब्रेड के मैंने डोनट बनाए थे और ये चिकन के डोनट बनाकर मैं रेडी कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, और ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी थी। ये इसी तरह मैं बनाकर रेडी कर लूँगी और इस तरह इसमें होल कर लें। ये मैं पाइपिंग बैग में जो हम नोज़ल यूज़ करते हैं उससे इसमें होल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बोतल के ढक्कन से भी होल कर सकते हैं और ग्लास से इसकी शेप ग्लास या कप से भी दे सकते हैं। ये सब के मैं बना लूँगी डोनट, और जो मैंने बना लिए हैं इनको मैं रेडी करके आपको दिखाऊंगी। बकाया मैं फ्रिज में रख दूँगी, उसके जब सारे रेडी होंगे फिर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे कॉर्नफ्लोर की। और फिर हम इसको जो अंडे वाला मिक्सर हमने रेडी किया था इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद जो हमने क्रम्स बनाकर रखे थे एक डिश में उस पे रखते जाएंगे एक एक करके। हाथों को अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद ब्रेड क्रम्स की मदद से इनके ऊपर कोटिंग कर लें, सेम इस तरह। कोटिंग करने के बाद इनको रख दें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे और ये अच्छे से सेट हो चुके थे। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। पैन में डालें ऑयल। ऑयल को गरम कर लें अच्छी तरह। गरम करने के बाद इसमें डोनट डाल दें। इस तरह देखें कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं ये। आपने इनको चम्मच या चिमटे की मदद से बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। मैं इसको शाशिलक स्टिक की मदद से ही फ्राई कर रही थी और ये दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई हो चुके थे और शाशिलक स्टिक की मदद से ही मैं इनको निकालूंगी। इसी तरह जो मैंने बनाए हैं इनको मैं रेडी कर लूँगी।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आया है देखें। और ये बहुत क्रंची और बहुत कम ऑयल में बनने वाले डोनट हैं। बहुत ही कम ऑयल लगा था इसमें जब मैंने इनको फ्राई किया था। ये फ्राई हो चुके थे और ये देखें इनकी फाइनल लुक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल भी ऑयल नहीं इनमें लगा जैसे समोसा पकौड़ों में लगता है। इसको केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं या सब्ज़ धनिया की चटनी के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। ये देखें मैं आपको क्लोज करके भी दिखाऊंगी। अंदर तक माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं ये। अब ये सारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको मैं ओवरनाइट के लिए रख दूंगी फ्रीज़र में। ये ओवरनाइट के बाद फ्रीज़र में से हमने निकाले और ये देखें इस तरह इसको हम जिप लॉक बैग में डालेंगे और इनको हम महीने 2 महीने के लिए भी सेव कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनेंगे, ये इतने देर रहेंगे नहीं। जब ये ख़त्म हो तो आप फिर दोबारा बना लें। सेम इसी रेसिपी को फॉलो कर कर आप ये ज़रूर बनाइएगा और आप ये बनाकर सेल भी कर सकते हैं। ये जिप लॉक बैग में डालकर फिर दोबारा फ्रीज़र में रख दें। ये है हमारा नंबर। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए वो इस नंबर पे रब्ता कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिनटों में बनाएं और मिनटों में ही इसको खाएं। अल्लाह हाफिज़।